नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है कि हम आज क्लास +1 आर्ट हिंदी मीडियम में राजनीति विज्ञान के पहली जो हमारी बुक है भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार में, उसमें पहले लेसन से ही स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेसन का नाम है संविधान क्यों और कैसे। संविधान क्या चीज़ है, उसकी हमें क्यों और कैसे ज़रूरत पड़ी, क्यों ज़रूरत पड़ी, किस लिए ज़रूरत पड़ी संविधान की, संविधान है क्या चीज़, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो संविधान है, भारत का संविधान, वो किसके द्वारा तैयार किया गया। तो भारतीय संविधान का निर्माण, जो भारतीय संविधान है उसका निर्माण, उसके बारे में हम बेसिक चीज़ें पढ़ लेते हैं कि भारतीय संविधान का निर्माण एक संविधान सभा के द्वारा किया गया। जो भारतीय संविधान है उसका निर्माण करने के लिए एक संविधान सभा बनाई गई और संविधान सभा की रचना किसके अनुसार हुई। जो संविधान सभा की रचना थी वो कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत हुई, यानी कि कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा को बनाया गया। अब देखिए, भारतीय संविधान को तैयार करने में कुल कितना समय लगा। भारतीय संविधान को तैयार करने में जो कुल समय, ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि भारतीय संविधान को तैयार करने में कितना समय लगा था। तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। भारतीय संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनकर क्या हो गया, तैयार हो गया। देखिए, अब जब संविधान सभा ने संविधान का निर्माण किया तो उसके लिए बैठकों का दौर चला। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है, दिल्ली के वर्तमान संसद भवन में हुई और इसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की, जो अस्थायी अध्यक्ष थे। अब देखिए, यहाँ हम पढ़ रहे थे कि संविधान सभा की प्रथम बैठक, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई, 9 दिसंबर 1946 को हुई, दिल्ली के वर्तमान संसद भवन में हुई, दिल्ली के वर्तमान संसद भवन में हुई और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा इसकी क्या की गई, अध्यक्षता की गई, जो क्या थे, अस्थायी अध्यक्ष थे। अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं कि संविधान सभा की दूसरी बैठक, दूसरी जो बैठक है वो 11 दिसंबर 1946 को हुई। संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई, 11 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। अब संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अब देखिए, संविधान सभा की जो दूसरी बैठक है, संविधान सभा की दूसरी बैठक कब होती है, 11 दिसंबर 1946 को होती है। कब होती है, 11 दिसंबर 1946 को, और जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या बनाया जाता है, स्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। और इसी दिन 11 दिसंबर 1946 को किसकी नियुक्ति हुई, BN राव की नियुक्ति हुई। किसकी नियुक्ति हुई, BN राव की नियुक्ति हुई। और उनकी नियुक्ति किस रूप में हुई थी, संवैधानिक सलाहकार के रूप में। उनकी नियुक्ति किस रूप में हुई थी, संवैधानिक सलाहकार के रूप में हुई थी। तो अब जो हम आगे करने जा रहे हैं, देखिए 7वां पॉइंट, संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। अगर आपको पूछ ले कि संविधान सभा की जो तीसरी बैठक है वो कब हुई थी, 13 दिसंबर 1946 को, और जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था, उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। 13 दिसंबर 1946 को हुई थी और जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था, उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत
किया था। अब हम आगे की बात करते हैं। संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष, प्रारूप समिति के अध्यक्ष, संविधान सभा में जो प्रारूप समिति थी, प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे, संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगर आपको पूछ ले कि संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और देखिए, भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ। भारतीय संविधान कब तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ। भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। अगर हमें कोई पूछे कि भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ था, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन के बाद बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। लेकिन भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को क्या किया गया था? लागू किया गया था। और इस दिन से हम क्या बनाते हैं? गणतंत्र दिवस। क्या बनाते हैं? गणतंत्र दिवस। क्या बनाते हैं? गणतंत्र दिवस बनाते हैं 26 जनवरी 1950 से। तो गणतंत्र का अर्थ होता है कि जो हमारा राष्ट्राध्यक्ष है वो वंशानुगत या मनोनीत न होकर क्या होगा? निर्वाचित। कि हमारा जो संवैधानिक राष्ट्राध्यक्ष है, राष्ट्रपति, वो वंशानुगत या मनोनीत न होकर क्या होगा? निर्वाचित होगा। ओके स्टूडेंट्स, इस पार्ट के अंदर हमने संविधान सभा के बारे में बेसिक बात की, संविधान के बारे में, और नेक्स्ट पार्ट में हम संविधान के बारे में बात करेंगे कि संविधान क्यों और कैसे, क्यों बनाया गया और क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी, किस प्रकार से बनाया गया, कैसे बनाया गया। ओके स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।